तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के न्यूज लेंस में जानिए कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, क्या है इसके मकसद और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जनजीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जरूरत है। आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहे विश्व ने विकास की राह में कई ऐसी चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो धरती और पर्यावरण के लिए घातक है। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई इस दिन को मनाने की शुरुआत। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत पर चर्चा की गई। सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्टॉकहोम घोषणा प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। तब से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। जानकारों के मुताबिक वर्तमान भारत सरकार का शुरुआत से ही पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर बात करें सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की, तो बता दें कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पेश की, जिसे पंचामृत का नाम दिया गया। पंचामृत के लक्ष्यों के तहत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करने, 2030 तक के कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करने, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45% से भी कम करने और 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फेम इंडिया योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हरित ईंधन की दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। भारत सरकार के प्रयासों के परिणाम आज जमीनी स्तर पर दिखने भी लगे हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 8वें स्थान पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।